So hello everyone, welcome to the AI Club. My name is Uddesh Soman from 5th semester Department of Electrical Engineering, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज। आज हम लोग 450esa.com के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। मॉड्यूल 7 बाइनरी सर्च ट्रीज, क्वेश्चन नंबर 0 to 10। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हमारे पास है बाइनरी सर्च ट्रीज को बनाने का एक कोड है। तो बाइनरी सर्च ट्रीज में आपको बता दूं क्या होता है। इस तरह का ट्री रहता है, जो हम नॉर्मली बाइनरी ट्री अभी तक के देखे उस तरह का ही रहता है, बट इसमें एक चेंज है, ये सॉर्टेड रहता है। आप किसी भी रूट के अलोंग जाएंगे तो उससे रूट के अक्रॉस सॉर्टेड रहेगा वो। अगर आप रूट के लेफ्ट में देखेंगे तो आपको रूट से छोटी वैल्यूज मिलेंगी, रूट के राइट में देखेंगे तो रूट से बड़ी वैल्यूज दिखेंगी। रूट मतलब आप जो भी नोड को पकड़ के चल रहे हैं, जो भी आपने नोड कंसीडर करके चला है, उस नोड के राइट में उससे बड़ी वैल्यूज और उस नोड के लेफ्ट में उससे छोटी वैल्यूज। सिंपल है। तो अभी तक के हमने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल देखा कि आप लेफ्ट, पेरेंट, राइट, इस ऑर्डर में हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं। अगर हम वो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करेंगे तो हमें ये एक सॉर्टेड ऑर्डर में मिलेगी, सॉर्टेड लिस्ट मिलेगी इन ऑर्डर ट्रेवर्सल की। अगर हम बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करते तो वो हमें एक सॉर्टेड लिस्ट मिलेगी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हैं। ये पहले कोड है ऊपर जो कि हमारा नोड क्लास को डिफाइन करता है नोड्स को क्रिएट करने के लिए। तो थोड़ा जूम करो, जूम करो हाँ, और करो, बस ठीक है। नोड क्लास को डिफाइन करते हुए हमारे पास कोड है। नोड क्लास को इनिशियलाइज किया गया यहाँ पे। तो एक हमारे पास नॉर्मल, जैसे नॉर्मल बाइनरी ट्री का नोड जैसा रहता है वैसा ही हम करेंगे। एक लेफ्ट की तरफ पॉइंटर रहेगा, एक राइट की तरफ पॉइंटर रहेगा और उसकी वैल्यू रहेगी। तो जो आपका लेफ्ट में जो कोई भी नोड आ रहा है उसका एड्रेस ये स्टोर करते चलेगा। नोड का लेफ्ट, एग्जिस्टिंग नोड का लेफ्ट जो है वो अपने नेक्स्ट लेफ्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगा, और इसका राइट जो है वो एग्जिस्टिंग नोड के राइट वाले नोड का एड्रेस स्टोर करते चलेगा। और वैल्यू में आपका जो भी वैल्यू आप पास करते हैं वो आ जाएगी। फिर हमें बाइनरी सर्च ट्रीज में इंसर्ट भी करना होता है वैल्यूज को। तो इंसर्ट करने के लिए एक नॉर्मल फंक्शन है कि आप जो उसका टॉप मोस्ट रूट वैल्यू है, आपने जो नोड क्रिएट कर दिया उस नोड से लेके उस नोड को आप पास करेंगे, और उस नोड के थ्रू आपको जो वैल्यू पास करानी है वो आप पास करेंगे। तो अगर हमारे पास खाली लिस्ट है, अगर हमारा ट्री जो है वो अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, ट्री खाली है, तो उस केस में हमारा ये कंडीशन आ जाएगी, रूट इज नन, खाली ट्री के लिए। और उस केस में हम एक सिंगल नोड बना के रिटर्न कर देंगे। नोड, उसके अंदर वैल्यू हमने पास कर दी की, जो भी हमने वैल्यू दी है वहां पे। एल्स अगर रूट वैल्यू की के इक्वल है तो आप रूट को ही रिटर्न कर दीजिए। तो रूट वैल्यू अगर की के इक्वल है तो वो जुड़ जाएगी। अगर रूट वैल्यू की से छोटी है, रूट वैल्यू की से छोटी है मतलब जो हम वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं वो हमारे रूट नोड से बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यूज राइट में जानी चाहिए। तो हमने राइट में इंसर्ट को वापस से कॉल कर दिया। ये वापस से रिकर्सिवली चलता जाएगा। तो इनकेस आपके ट्री में और वैल्यूज एग्जिस्ट करती तो लोअर लेवल्स की तरफ आते जाएगा वो, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन। वैसे ही एक कंडीशन ये लेफ्ट के लिए भी बना दी है, एल्स रिटर्न रूट। एट द एंड आपको फाइनल जो हेड वैल्यू है आपकी, फाइनल जो आपका ट्री का हेड है, जो ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, इसको हम रूट कहते हैं। जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपको मिल जाएगा। तो इंसर्ट कराने का पैटर्न सिंपल है कि जैसे आपको 19 इंसर्ट कराना है, वो 19 को पहले रूट नोड पे चेक करेगा। 19 5 से बड़ा आ रहा है तो वो राइट में चला जाएगा। 19 12 से भी बड़ा आ रहा है फिर राइट में चला जाएगा। 21 से छोटा है लेफ्ट में चला जाएगा। यहाँ पे उसको कोई एलिमेंट था ही नहीं, यहाँ पे लेफ्ट में कोई एलिमेंट नहीं था, तो यहाँ पे उसने नोड क्रिएट करके ऐड कर दिया। अदरवाइज वो और नीचे आते जाता, अगर एलिमेंट्स होते तो और नीचे आते जाता अकॉर्डिंगली। तो इस तरह ये इंसर्ट फंक्शन काम करता है। और एक ही हमारे पास इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल मैंने जैसे बताया, लेफ्ट, फिर उसके बाद पेरेंट नोड, फिर उसके बाद राइट नोड। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं सर, अनूप सर ने जो लेक्चर लिया था उसमें। तो इसको
सिंपल कॉल करना है। अगर रूट नोड एग्जिस्ट करता है तो एक बार उसके लेफ्ट में चला के देखेंगे, लेफ्ट में चला के देखेंगे, अगर हम उस वैल्यू तक आ जाते हैं, एंड वैल्यू तक आ जाते हैं, तो उसको प्रिंट करा देंगे, प्रिंट कराने और फिर राइट में चेक करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से चलेगा। 5 5 के ऊपर हम आए, उसने चेक किया क्या लेफ्ट में एग्जिस्ट करता है, हाँ लेफ्ट में एग्जिस्ट करता है, तो इस पे आ गया, 2 पे आ गया। फिर चेक करेगा क्या इसके लेफ्ट में एग्जिस्ट करता है, यस, तो 4 पे आ गया। 4 पे आ गया तो 4 को प्रिंट करा देगा। 4 4 को प्रिंट कराने के बाद इसका रिटर्न जो पिछला कॉल, पिछला फंक्शन कॉल था, हम लोग यहाँ रिकर्शन यूज कर रहे हैं, तो 4 के आगे तो फंक्शन कॉल हो नहीं रहा है, तो लास्ट कॉल पे जाएगा। लास्ट कॉल इसका 2 पे था, 2 को प्रिंट करा देगा। उसके बाद यहाँ 2 को प्रिंट कराने के बाद यहाँ राइट पे आ रहे हैं, प्रिंट करने के बाद हम राइट पे आ रहे हैं। तो प्रिंट करने के बाद हम राइट पे आए, तो 3 को चेक करेगा, 3 में लेफ्ट में नहीं है, राइट में नहीं है, तो 3 को ले लेगा। और उसके बाद इससे इसका भी रिटर्न कॉल 2 पे देगा। रिटर्न कॉल 2 पे आने के बाद आप देख सकते हैं 2 ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है हमारा, तो वापस से रिटर्न कॉल पे जाते हैं। रिटर्न कॉल 5 पे है, 5 प्रिंट होगा और फिर उसके बाद राइट आएगा। 5 का लेफ्ट हो चुका है, अब 5 का राइट आएगा। तो राइट में भी ये सब एग्जीक्यूट होता जाएगा। तो आपको इस ऑर्डर में मिलेगा -4 2 3 5 9 12 19 21 25, इस ऑर्डर में आपको नोट्स मिलते जाएंगे। ठीक है, तो ये जनरल मैंने 3 चीजें बता दी। बाइनरी सर्च ट्रीज क्या है, उसको क्रिएट कैसे करना, इंसर्ट कैसे करना, और उसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। ये बेसिक चीजें बताई क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम इन्हीं को यूज करने वाले हैं। तो अब चालू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 0 से। आपको एक बाइनरी सर्च ट्री दिया है, अब आपको उसके अंदर सर्च करना है कि मैंने जो वैल्यू पास की है क्या वो मेरे सर्च ट्री में एग्जिस्ट करती है। अगर एग्जिस्ट करती है तो ऑब्वियसली आप सिंपल उसको प्रिंट करा देंगे। अगर वो एग्जिस्ट करती है तो आपने वैल्यू को प्रिंट करा दिया, अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो ये नन प्रिंट हो जाएगा, सिंपल। तो क्रिएट किया, एक नोड क्रिएट किया, उसमें इंसर्ट लगा दिया। तो इंसर्ट में ऑलरेडी ऊपर आपको समझा चुका हूँ कैसे काम करता है, ये बाइनरी सर्च ट्री हमारा बना देगा। उसके बाद सर्च हम कॉल करते हैं। सर्च को कॉल करेंगे तो सर्च किस तरह से काम करता है, आप पहले चेक करेंगे क्या आपका जो बाइनरी सर्च ट्री कहीं वो एम्प्टी तो नहीं है, खाली ट्री तो नहीं है। खाली ट्री के केस में क्या रहेगा, आपका जो रूट कंडीशन है वो नन हो जाएगी। नन हो जाएगी तो आप डायरेक्ट रूट रिटर्न कर दीजिए, मतलब नन नल वैल्यू रिटर्न कर दीजिए। एल्स हम चेक करते हैं क्या रूट वैल्यू की के इक्वल है। अगर मान लीजिए कोई आप नोड के ऊपर हैं और वो आपकी की के इक्वल आ जा रहा है, आपने जो भी वैल्यू पास की उसकी इक्वल आ जा रहा है, तो ठीक है, आप वही उसी नोड को रिटर्न करा दीजिए। रूट यहाँ पे नोड को रिप्रेजेंट, रूट नोड के लिए वेरिएबल दिया है, तो आप उसी नोड को रिटर्न करा दीजिए। एल्स मतलब एक और कंडीशन में आते हैं कि अगर की जो है वो रूट की से बड़ी है, मतलब रूट में जो वैल्यू स्टोर करके रखे हैं हमने, किसी नोड में जो वैल्यू स्टोर करके रखे हैं, अगर उससे बड़ी वैल्यू को सर्च कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो रूट नोड के राइट में एग्जिस्ट करेगी। तो हमने यहाँ पे सर्च फंक्शन को दोबारा से कॉल कर दिया राइट में। सर्च फंक्शन दोबारा से राइट में कॉल किया, फिर से एग्जीक्यूट होता जाएगा। जो अभी अपडेटेड नोड है ये जो है नए नोड पे आ गया, नए नोड को चेक करते हैं, नया नोड जो है राइट में है, तो हमने राइट साइड पे जो नोड था उसको पकड़े और उसमें वापस से सर्चिंग चालू करी। अगर वो रूट वैल्यू से छोटा है, रूट वैल्यू से छोटा है, कि जो है जो हमारा सर्चिंग पैरामीटर है वो रूट वैल्यू से छोटा है, तो हम उसको सिंपली लेफ्ट में चेक कर लेंगे। ऑब्वियसली वो राइट में तो होगा नहीं ना, क्योंकि राइट में बड़ी वैल्यूज है और लेफ्ट में छोटी वैल्यूज। अगर छोटा है तो लेफ्ट में चेक कर लेंगे हम उस तरह से लेफ्ट में चेक करते हैं। इसका अगर मैं बताऊं तो जैसे इस ट्री में मान लीजिए कि हमें 9 को सर्च करना है, ये जो 9 वैल्यू है इसको सर्च करना है। हम 5 पे आते हैं, 5 पे कंडीशन आ जाएगी कि ये इक्वल तो नहीं है 9 के। हम अगली कंडीशन चेक करते हैं कि क्या 9 इससे छोटा है या बड़ा है। 9 इससे बड़ा है तो हम राइट में सर्च करना चालू करते हैं। राइट में आ गए हम, 12 पे आ गए, इसको चेक किया क्या 12 9 के इक्वल है, नहीं। तो हम लोग अगली कंडीशन पे आते हैं, क्या 9 इससे छोटा है या बड़ा है, तो 9 इससे छोटा है, छोटा है तो हमने लेफ्ट में सर्च किया। लेफ्ट में सर्च किया तो हम 9 पे आ गए, क्या 9 9 के इक्वल है, हाँ 9
99 के इक्वल है तो हमें ट्रू मिल गया, ट्रू मिल गया तो हम इस पॉइंट के ऊपर ट्रू रिटर्न करा देंगे। आप ट्रू भी रिटर्न करा सकते हैं, वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, जैसा आपका क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ एक्चुअली मैंने थोड़ा दूसरा ट्री लिया है। 50 में ये सारे नोड्स हैं वो अपने आप अरेंज हो जाएंगे। अरेंज होने के बाद मैंने इसमें 40 को सर्च किया। 40 को सर्च किया तो यहाँ पे सर्च में या तो नल वैल्यू आएगी या फिर रूट की वैल्यू आएगी। अगर नल वैल्यू आती है तो आप डायरेक्ट नल वैल्यू प्रिंट करा दीजिए। अगर आपके नोड की वैल्यू आ जाती है तो नोड की वैल्यू प्रिंट करा दीजिए। तो वो तो वो हमने यहाँ पे प्रिंट करा दी। तो हाँ 40 ऑब्वियसली एग्जिस्ट कर रहा है, ये देखिए हमने यहाँ इस पॉइंट पे 40 को इंसर्ट किया था। 50 30 20 40, तो ये इस तरह से ट्री बनेगा। इसको अगर मैं दिखाऊं तो 50 50 30 40, ये कुछ इस तरह से ट्री बनेगा। आगे का ट्री मतलब जो इसके ऊपर वाली वैल्यूज है वो 50 के राइट में रहेंगी, ये 50 के लेफ्ट में चल रहा है। ऐसा ट्री हमारा बनेगा, ये 50 का लेफ्ट साइड है। तो हमने सर्च किया, सर्च करने पे हमारे पास ऑब्वियसली आया कि 40 जो है वो 50 के इक्वल तो नहीं है। हम इस साइड आते हैं, लेफ्ट में आते हैं क्योंकि 40 50 से छोटा है। लेफ्ट में आए, 30 चेक किया, इक्वल तो नहीं है, बट 40 जो है वो 30 से बड़ा है। तो हमने राइट में चेक किया, 30 के राइट में चेक किया, हमें 40 मिल गया। 40 मिल गया तो वो 40 को उसने रिटर्न करा दिया और प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से हमारा सर्चिंग जो फंक्शन है वो काम कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास एक बीएसटी दिया है और हमें इसमें किसी भी एक नोड को डिलीट कराना है। अब नोड को डिलीट कराने के लिए आपके पास कुछ कंडीशंस रहती हैं। पहली, मान लीजिए आपको जो नोड डिलीट कराना है वो लीफ नोड है। लीफ नोड मतलब सबसे एंड पे आने वाला नोड, जिसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड कोई नहीं है, उसको हम लीफ नोड कहते हैं। अगर वो लीफ नोड है तो आप डायरेक्ट डिलीट करा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका जो है लीफ से एक पीछे वाला नोड है, मान मान लीजिए उसका लेफ्ट चाइल्ड या फिर राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है। अगर सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है तो आप लेफ्ट चाइल्ड को रिप्लेस करा देंगे। अगर सिर्फ राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है तो आप राइट चाइल्ड को रिप्लेस करा देंगे। इनकेस लेफ्ट और राइट दोनों एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ये 2 के कंडीशन में लेफ्ट और राइट दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इन ऑर्डर सक्सेसर ले लेंगे। तो इन ऑर्डर सक्सेसर ऑब्वियसली राइट ही रहेगा। बट इनकेस हमारे पास बड़ा ट्री आता है, जैसे यहाँ पे 12 के लिए बड़ा ट्री, ये नीचे और सब ट्री आ गया, तो उसमें क्या करेंगे, हम इसका इन ऑर्डर सक्सेसर लेंगे। इसका इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होता है, 12 का इन ऑर्डर सक्सेसर अगर हम देखें तो वो 19 रहेगा। तो हमने 19 को यहाँ पे प्लेस कर दिया, 12 से रिप्लेस करा दिया, और ये जो फाइनली 19 वाला नोड था उसको डिलीट कर दिया। तो इस तरह से हम किसी भी एक नोड को डिलीट करते हैं। हमने 12 वाले नोड को डिलीट किया तो हमें यहाँ पे कुछ तो रिप्लेस करना पड़ेगा ना, यहाँ से खाली थोड़ी छोड़ सकते हैं। तो हमने 12 का इन ऑर्डर सक्सेसर ले लिया, इन ऑर्डर सक्सेसर लेके वहां पे रिप्लेस करा लेंगे। तो इसके हम कोड के ऊपर आते हैं। कोड के ऊपर वही चेक करेंगे, खाली ट्री तो नहीं है, खाली ट्री है तो आप डायरेक्ट रूट रिटर्न करा दीजिए। एल्स, अगर आपको पहले तो उस की तक के पहुंचना है जिसको आपको डिलीट करना है। तो अगर आपकी की जो है वो वैल्यू से छोटी है तो आप लेफ्ट में सर्च करेंगे। तो लेफ्ट में आपने डिलीट नोड का फंक्शन लगा दिया। ये डिलीट नोड जो अभी हम फंक्शन देख रहे हैं, डिलीट नोड को वापस से कॉल कर दिया लेफ्ट में। अगर वो राइट में है तो हमने राइट में कॉल कर दिया, मतलब की अगर वैल्यू से बड़ी है, किसी भी नोड की वैल्यू से बड़ी वैल्यू को हमें डिलीट करना है तो हमें राइट में देखना पड़ेगा, तो हमने राइट में उसको कॉल कर दिया। सेम फंक्शन को हम रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपने फाइनली, आपको की तो मिल गई। की मिलने के बाद आप क्या करेंगे, की मिलने के बाद आप इस कंडीशन में आएंगे एल्स। तो अगर मान लीजिए नोड का कोई चिल्ड्रन नहीं है या फिर एक चिल्ड्रन है, मतलब या तो आपका नोड लीफ नोड है या फिर उसमें इधर लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट करता है, तो सिंपल, इफ रूट डॉट लेफ्ट इज नन, तो आप रूट के राइट को टेम्पररी पकड़ लीजिए।
रूट के राइट को आपने टेम्पररी पकड़ा, रूट की वैल्यू से रिप्लेस करा दिया, रूट को मतलब रूट को नन कर दिया है, रूट को नन करके टेम्पररी को वहां पे रिटर्न करा दिया। टेम्पररी को रिटर्न कराएंगे तो उस नोड की जो वैल्यू है, उस नोड को नोड एक बार नन हो गया और नन होके वापस से आपका जो टेम्पररी में आपने यहाँ पे वैल्यू स्टोर करके रखी थी वो वहां पे जाके जुड़ जाएगी। एल्स अगर रूट का राइट नन है, राइट नन है तो आपको लेफ्ट जोड़ना पड़ेगा। लेफ्ट जोड़ने के लिए भी हमने सेम प्रोसेस को किया है। आप टेम्पररी में स्टोर कीजिए, रूट को नल कर दीजिए और उसमें टेम्पररी की वैल्यू वापस से डाल दीजिए। जो आप रिटर्न टेम्प करेंगे वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। रूट डॉट लेफ्ट इज इक्वल्स टू हम कर रहे हैं तो वो टेम्पररी वाला नोड वहां जाके जुड़ जाएगा, तो हमारा ट्री वापस से बन जाएगा। क्योंकि ये एंड कंडीशन है इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। अगर ये बीच का कोई एलिमेंट होता तो हम ऐसा नहीं कर पाते। या फिर अगर मान लीजिए उसके भी दो चिल्ड्रन रहते, लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन एग्जिस्ट करते हैं, एंड पॉइंट हो या फिर मिडिल पॉइंट हो, डजेंट मैटर, बट अगर लास्ट के उसके लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये टेम्पररी मिन वैल्यू नोड। मिन वैल्यू नोड क्या कर रहा है, इन ऑर्डर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कर रहा है उसके राइट में। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। मिन वैल्यू नोड, आपने एक नोड को करंट पकड़ के चला और वो नेक्स्ट नोड की तरफ आते जा रहा है। करंट डॉट लेफ्ट व्हेन करंट डॉट लेफ्ट इज नॉट नन, मतलब आपका लेफ्ट अगर नन नहीं है तो आप लेफ्ट में आइए, लेफ्ट में आते जाइए तो इससे आप राइट एक बार राइट लेके वापस से लेफ्ट में आते जाइए। मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें 20 का इन ऑर्डर अगर आपको सक्सेसर लेना है तो आप एक स्टेप राइट आएंगे, एक स्टेप राइट में आप 20 से 12 से बड़ी वैल्यू के ऊपर आ गए। एक बार राइट आए और उसके बाद लेफ्ट में ही आते जाएंगे। इन केस मुझे 5 के लिए इन ऑर्डर सक्सेसर लेना होता तो मैं एक बार राइट में आता, एक बार राइट में आने के बाद पूरा लेफ्ट, पूरा उसको लेफ्ट में चलाते जाता। तो इस तरह से मुझे अपना इन ऑर्डर सक्सेसर मिल जाता है। 5 के जस्ट बाद जो वैल्यू आनी चाहिए इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में वो मुझे मिल जाती है, तो वो 9। यहाँ पे हम लोग 12 को ले रहे हैं तो 19 वो हमें मिल जाएगी। तो वो हमें मिन वैल्यू मिल गई, उसको हमने टेम्पररी में स्टोर किया। अब अब जैसे कि मैंने बताया था आप टेम्पररी की वैल्यू रूट की वैल्यू पे रिप्लेस कर दीजिए, तो वही किया है, टेम्पररी की वैल्यू को रूट की वैल्यू पे रिप्लेस किया। और उसके बाद जो टेम्पररी नोड हमने लास्ट में पकड़ के रखा था, टेम्पररी नोड को डिलीट करा दिया। तो हमने रूट के राइट में कॉल किया और टेम्पररी वैल्यू को डिलीट करा दिया। तो टेम्पररी वैल्यू ऊपर जैसे डिलीशन, सिंगल एलिमेंट डिलीशन वाला जो था, ये वाला केस टेम्पररी, क्योंकि टेम्पररी इन ऑर्डर सक्सेसर है तो वो ऑब्वियसली लीफ नोड ही होगा, तो उसके लिए ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। इस तरह से ये चलता है। इसमें अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। आई थिंक ये थोड़ा मीडियम लेवल हार्डनेस का था तो ओके, अगर आपको डाउट रहे तो आप पूछ लीजिएगा, अदरवाइज मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये इसी कोड को रन करके देखा है, एक यहाँ पे ट्री बनाया है उसका, ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है। ये जो यहाँ पे ट्री बनाया है इस स्टेप में उसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है और उसमें से 70 को डिलीट करना है। ये ट्री कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इसके लिए तो सिंपल केस आता है, 70 में आप आएंगे, इसका लेफ्ट और राइट दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ्ट और राइट दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका जो इन ऑर्डर सक्सेसर है, तो इन ऑर्डर सक्सेसर वन स्टेप लेफ्ट एंड देन वन स्टेप राइट एंड देन लेफ्ट। तो वन स्टेप राइट आए, लेफ्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो यही नोड हो गया। इसी नोड की वैल्यू को यहाँ पे कॉपी कर देंगे, जो 80 आ रहा है 80 को यहाँ 70 की जगह पे कॉपी कर दिया और 80 को डिलीट कर दिया। बस सिंपल इतना ही प्रोसेस है, उसके आगे नहीं है। भाई डिलीट नोड 70 को कॉल किया, इन ऑर्डर पे लगाया तो आपको ये मिल गया, नया इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लिस्ट। इसमें आप देख सकते हैं 70 हट गया, 70 यहाँ आना था, 70 हट चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन अ बाइनरी सर्च ट्री द टास्क इज टू फाइंड मैक्सिमम मिनिमम एलिमेंट इन गिवन बीएसटी। तो इसको आप, सिंपल मेथड ये है कि आपका जो मिनिमम एलिमेंट है वो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट होगा। अगर हम किसी भी ट्री में आए, जैसे इसी ट्री को देख लीजिए, अगर हम को मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए तो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट जो होगा, सबसे लेफ्ट में जो होगा वो मिनिमम एलिमेंट होगा, और सबसे
राइट में जो एलिमेंट होगा वो मैक्सिमम एलिमेंट होगा। बाइनरी सर्च ट्री है तो ऑब्वियसली ये ऑर्डर में है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में है। लेफ्ट लेफ्ट में सारे छोटे, राइट में सारे बड़े, तो लेफ्ट 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 करके आप आते जाएंगे तो आपको सबसे छोटा मिल जाएगा, और राइट में आते जाएंगे तो आपको सबसे बड़ा मिल जाएगा। तो बस सिंपली उसी को कॉल किया है। दो बार चला है तो इसके लिए ए और बी अलग अलग ले लिए, वो सेम पे चल रहे हैं, मिनिमम मैक्सिमम। एंड वाइल ए और बी, जब तक ए और बी एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट कर रहा हो, अगर ए एग्जिस्ट करता है तो उसके मिनिमम में ए की वैल्यू डालिए और लेफ्ट में आते जाइए, मतलब हम लेफ्ट में आते आते वैल्यू अपडेट करते जा रहे हैं। और सिमिलर बी के लिए किया है, बी में हम राइट के लिए कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम ले लिया, मैक्सिमम में बी की वैल्यू कॉपी कीजिए और राइट में आते जाइए, तो राइट में आते जाएंगे तो ऑब्वियसली वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो आपको बस अपडेट करते चलना है। एट दी एंड मिनिमम और मैक्सिमम दोनों हो जाएंगे। मिनिमम मैक्सिमम में फाइनली जो लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट एलिमेंट है उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसमें अगर हम इस ट्री, पर्टिकुलर ट्री में देखें तो 50 पे आएंगे। अभी दोनों लेफ्ट और क्या बोले, तो लेफ्ट और राइट दोनों एग्जिस्ट, जो नोड है वो एग्जिस्ट कर रहा है, नोड एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लेफ्ट और राइट पे आते हैं। लेफ्ट और राइट पे आते हैं, इसमें इसकी वैल्यू 30 मिनिमम में आ गया, 70 मैक्सिमम में आ गया। फिर हमने एक और बार लेफ्ट कॉल किया, एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है तो इसकी वैल्यू लेफ्ट में आ गई। इसके लिए राइट एग्जिस्ट कर रहा है तो 80 की वैल्यू मैक्सिमम में आ गई। फिर से हमने कॉल किया, फिर से कॉल किया तो यहाँ पे लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है 15, तो 15 की वैल्यू मिनिमम में आ गई। यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे आगे नन केस है, तो वो इफ स्टेटमेंट जो हमने लगाए थे वो एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ये जो इफ स्टेटमेंट लगा के रखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो वहाँ तो यहाँ तो बढ़ेगा नहीं, सिर्फ ए के लिए चलता रहेगा ये लूप। ए के लिए भी कब तक चलेगा, जैसे लेफ्ट में आते आते आप 15 तक आ गए, उसके बाद तो आगे नन एलिमेंट है तो ए के ऊपर भी वो लूप को ब्रेक कर देगा। ए के ऊपर लूप को ब्रेक किया तो आप लूप से बाहर आ गए, मैक्सिमम मिनिमम जहां तक अपडेट हुआ था उसको हमने रिटर्न करा दिया। रिटर्न करा दिया तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल गई। सेम ट्री यूज किया हूँ जो ऊपर मैंने दिखाया है आपको, वही ट्री है, और उसी ट्री के लिए मिनिमम और मैक्सिमम कर दिया। एक बार इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल भी लगा दिया हूँ ये, और उसमें मिनिमम और मैक्सिमम। अगर आपको क्वेश्चन में स्पेस के लिए दिया है कि आप एन ऑर्डर स्पेस यूज कर सकते हैं, एन ऑर्डर स्पेस की आपको दी रखी है कि आप एन ऑर्डर स्पेस यूज कर सकते हैं, तो आप सिंपली इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में इसको किसी लिस्ट में स्टोर कराते चलिए। इसको आप लिस्ट में स्टोर कराते चलेंगे तो फिर लिस्ट में स्टोर कराने के बाद फर्स्ट जीरो एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट देख लेना। बाकी ये जो मेथड है वो एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती है, इसमें सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम के लिए ऑर्डर 2 की स्पेस लगेगी, कांस्टेंट स्पेस लगेगी, इसमें एडिशनल स्पेस नहीं लगती, मैंने जो मेथड बताई। बट अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि आप एक्स्ट्रा स्पेस को यूज कर सकते हैं तो आप सिंपली इन ऑर्डर ट्रेवर्सल से वैल्यूज को स्टोर कर लीजिए एक लिस्ट में, और उसके बाद लीस्ट और मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आप ले सकते हैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल से। तो बस यहाँ पे मैंने उसको फंक्शन को कॉल करा दिया, इसके दो रिटर्न थे, मिनिमम और मैक्सिमम, तो वेरिएबल्स में स्टोर करके उनको प्रिंट करा दिया। ये आ गया 15 और 18, मिनिमम मैक्सिमम करेक्ट है हमारा आंसर। फिर हम आते हैं, देयर इज अ BST विद गिवन रूट नोड with key part you have to find the in order successor and predecessor of a given key। तो हमारे पास एक नोड है, कोई पर्टिकुलर नोड है, मैंने यहाँ कौन सा ट्री लिया है, ठीक है यही ट्री लिया हूँ मैंने। तो हमें इसका इन ऑर्डर सक्सेसर और प्रेडिसर बताना है, मतलब इसके राइट में क्या इसका इन ऑर्डर राइट में क्या आता है और इन ऑर्डर लेफ्ट में क्या आता है। ये हमारा इन ऑर्डर है, तो इसमें हम कोई भी नोड सिलेक्ट करके चलते, मान लीजिए आपको 33 का देखना है, तो 33, अगर आप 33 का इन ऑर्डर सक्सेसर देखते तो वो आता है 30, सक्सेसर मतलब एक पीछे वाला, और प्रेडिसेसर मतलब बाद वाला। 30 के लिए 30 और 40, 33 के लिए 30 और 40 आना चाहिए, इस तरह से रहेगा। करना क्या है हमें इसमें, तो हम सिंपली वैल्यूज को चेक करेंगे, एक बार लेफ्ट में चलते जाएंगे, वन स्टेप लेफ्ट एंड देन राइट, और वैसे ही सक्सेसर के लिए वन स्टेप राइट एंड देन लेफ्ट।
सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, सक्सेसर बाद वाला रहता है, प्रेडिसेसर पहले वाला रहता है, अपॉलॉजीज। तो प्रेडिसेसर पहले वाला रहेगा, विच मीन्स अगर हम 33 के लिए चेक कर रहे हैं तो प्रेडिसेसर प्रेडिसेसर 30 रहेगा और सक्सेसर 40 रहेगा। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, 33 है, 33 में अगर आपको चेक करना है तो जैसे हमने ऊपर इन ऑर्डर सक्सेसर के लिए किया था पिछले वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमने इन ऑर्डर सक्सेसर को चेक किया था, तो हम एक स्टेप लेफ्ट में इन ऑर्डर सक्सेसर के लिए एक स्टेप राइट आते हैं और फिर लेफ्ट जाते रहते हैं जब तक नल वैल्यू ना आ जाए। तो वैसे ही हम प्रीडिसेसर के लिए क्या करेंगे, एक स्टेप लेफ्ट आएंगे, वन स्टेप लेफ्ट एंड देन राइट टिल एंड। तो अगर मैं 50 को कंसिडर करके चलूँ, 50 को कंसिडर करके चलूँ तो मेरा यहाँ पे इन ऑर्डर सक्सेस 50 के लिए वन स्टेप लेफ्ट, वन स्टेप लेफ्ट में वन स्टेप लेफ्ट में आया, वन स्टेप लेफ्ट के बाद पूरा राइट में गया, तो राइट में यहाँ 40 आ रहा है, 33 नहीं आया क्योंकि मैं राइट जा रहा हूँ, राइट जा रहा हूँ तो इसका राइट नन हो गया तो 40 आएगा। तो प्रेडिसेसर मुझे मिल गया 40, और वन स्टेप वन सक्सेसर के लिए वन स्टेप राइट एंड देन लेफ्ट, वन स्टेप राइट 70 पे आया एंड देन लेफ्ट, तो ये लेफ्ट आएगा 60 पे, दोबारा से लेफ्ट आएगा 55 पे, 55 तो 50 के लिए मुझे 40 और 55 मिल जाएंगे। तो इसको हम लोग, कोड भी वही है, अगर आपकी वैल्यू की के इक्वल है तो ऑब्वियसली आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको प्रीडिसेसर और सक्सेसर देखना है तो आप लेफ्ट में आइए, लेफ्ट में आइए और फिर हम राइट जाते चलेंगे, और फिर से हम आपको सक्सेसर देखना है तो आप राइट में आइए और फिर लेफ्ट देखते चलिए। वही सिंपल किया, ये हमने सक्सेसर को स्टोर कर लिया, इस फंक्शन के लिए हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया प्री और सक, तो प्री में प्रीडिसेसर है, एसयूसी में सक्सेसर है, तो हम फाइनली एंड में ये वाइल लूप के एंड में जो वैल्यू तक हम पहुंचेंगे वो वैल्यूज इसमें स्टोर हो जाएंगी, वो वैल्यू स्टोर हो जाएंगी तो हम उसको कॉल कर लेते हैं। ये एक और केस है कि अगर मान लीजिए आपकी रूट, अभी आप जिस वैल्यू को आपको प्रीडिसेसर और सक्सेसर देखना उस पर आप नहीं आए हैं, तो आपको दोबारा से इस फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करना पड़ेगा, तो वो लेफ्ट और राइट में चेक करता जाएगा जब तक आप पहले अपनी वैल्यू पे ना आ जाए। जैसे मान लीजिए आपको इसमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू हटानी है, सॉरी हटानी मतलब पर्टिकुलर वैल्यू के अराउंड देखना है, 50 के अराउंड देखना है, तो वो चेक करते चलेगा 50 तक आया कि नहीं, 50 तक नहीं आया तो वो 50 तक ट्रेवर्स करते जाएगा, जब उसको 50 आ गया तब वो प्रेडिसेसर और सक्सेसर चेक करेगा। तो हमने 40 के लिए चेक किया, 40 के लिए यहाँ पे 33 और 50 आना चाहिए, तो 40 हमने कॉल किया, 40 के लिए 33 और 50 मिल गया हमें, सिंपल। अब है गिवन द रूट ऑफ बाइनरी ट्री चेक वेदर इट इज अ बीएसटी और नॉट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको बाइनरी ट्री दिया तो है, आप चेक कैसे करेंगे कि क्या वो बीएसटी है कि नहीं। तो आपके पास सिंपल तरीका है, आप हर नोड पे आइए, उनके लिए चेक करते जाइए कि राइट में बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, लेफ्ट में छोटी वैल्यू होनी चाहिए, बस हमें इतना चेक करना है, और हर नोड के लिए चेक करते चलना है इसको। तो हर नोड के लिए चेक करेंगे तो आ जाएगा, इसके लिए हमें पहले हम कॉल कर रहे हैं तो कॉल इनिशियली हम लोग मैक्स साइज और मिन साइज जो है वो इन्फिनिटी ले ले रहे हैं, तो ये एस वाई एस लगा के इम्पोर्ट एस वाई एस डॉट मैक्स साइज से आपको इन्फिनिटी मिल जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी हमने डाल दिया है। तो मिनिमम में माइनस इन्फिनिटी, उसमें प्लस इन्फिनिटी मैक्स की में। अब हम नोड पे आते हैं, अगर नन है तो ऑब्वियसली हम नल ट्री को, जो खाली ट्री है उसको बीएसटी बाय डिफॉल्ट कंसिडर कर ही रहे हैं, तो ट्रू आ जाएगा। एल्स आपकी नोड वैल्यू जो है वो मिनिमम की से छोटी नहीं होनी चाहिए, मिनिमम की मतलब अभी फिलहाल इन्फिनिटी है, अगर उससे छोटी हो गई, उससे छोटी हो गई इसका मतलब आपका तो इन्फिनिटी से भी छोटा है नोड की वैल्यू,
और नोड की वैल्यू अगर उससे छोटी तो आपको फॉल्स ही आएगा। वैसे ही नोड की वैल्यू मैक्सिमम की से भी बड़ी नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम की से बड़ी होगी मतलब इन्फिनिटी से बड़ी हो गई तो भी आपका फॉल्स हो जाएगा। फिर रिकर्सिवली हम चेक करते चलेंगे लेफ्ट और राइट सब ट्रीज में, और इस पॉइंट पे हम मिनिमम की और मैक्सिमम की वैल्यूज को मतलब चेंज करते चल रहे हैं। तो अभी हम लेफ्ट में चेक कर रहे हैं मिनिमम की और मैक्सिमम की, मतलब लेफ्ट में नोड की वैल्यू से बड़ी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जो भी हम नोड की वैल्यू पास कर रहे हैं उससे बड़ी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, और राइट में नोड की वैल्यू से छोटी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो ये जब दोबारा से फंक्शन कॉल होगा दोबारा से हम इस स्टेप पे आएंगे। तो अब मिनिमम की और मैक्सिमम की पिछले नोड की वैल्यूज बन चुकी हैं। पिछले नोड की वैल्यूज बन चुकी हैं तो वो उसके ऊपर चेक कर लेगी क्या ये कंडीशन आ रही है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो फॉल्स दे देगी। मतलब आपकी जो नोड की वैल्यू है वो अगर मिनिमम की से छोटी है तो फॉल्स है, अगर आपकी नोड की वैल्यू मैक्सिमम की से बड़ी है तो वो फॉल्स है। इस तरह से चलेगा। तो सेम हमारा ट्री है ऊपर वाला, किस तरह से चलेगा ये। 50 के लिए चेक किया, 50 के लिए चेक किया कि क्या तो ये इन्फिनिटी से छोटा या बड़ा तो नहीं है। इन्फिनिटी से मतलब माइनस इन्फिनिटी से बड़ा होना चाहिए, प्लस इन्फिनिटी से छोटा होना चाहिए, तो वो चेक कर लिया। इसके बाद हम लेफ्ट में आए। लेफ्ट में आए तो अब हमारी जो क्या बोलते तो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू 50 हो चुकी है। मतलब 30 जो है वो मिनिमम 30 जो है वो मिनिमम से बड़ा नहीं होना चाहिए। 50 से बड़ा नहीं होना, मिन वैल्यू में 50 है तो 30 जो है वो उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। मैक्स वैल्यू अभी भी वही है इन्फिनिटी से, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता। 30 के बाद हम नेक्स्ट 30 के बाद हम आते हैं नेक्स्ट नोड पे। 30 में इसने चेक किया, एक बार लेफ्ट में चेक करेगा एक बार राइट में चेक करेगा। तो लेफ्ट में चेक किया 20। अभी 30 अपडेट हो गया कि मिनिमम वैल्यू इसकी 30 होनी चाहिए। मिनिमम वैल्यू जो है उसकी इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। 30 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ये 30 से बड़ा तो नहीं है, तो हाँ ये सही है। इसका ऐसे ये चेक करते जाएगा, हर नोड के लिए चेक करेगा मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, उससे चेक करता चलेगा। चेक करता चलेगा तो आपको फाइनली मिल जाएगा कि क्या वो पीएसटी है कि अगर मान लीजिए कहीं पे भी ये कंडीशन आ जाती है कि नोड वैल्यू इज लेस देन मिनिमम की और नोड वैल्यू इज ग्रेटर देन मैक्सिमम की, इससे आ जाता है तो फिर आप फॉल्स रिटर्न करा दीजिए। फॉल्स रिटर्न करा देंगे तो आपको मतलब ये रिकर्सिवली चलते जाएगा, और फॉल्स रिटर्न करा देंगे तो आपको फॉल्स मिल जाएगा। अदरवाइज आपका पूरा नोड आप एंड तक पहुंच गए, बिल्कुल एंड ऑफ ट्री तक पहुंच गए, सारे नोड्स आपने ट्रेवर्स कर लिए, तो यहाँ नोड इज नन हो जाएगा। नोड इज नन है तो हमने डिफॉल्ट ट्रू पास करा दिया है। ट्रू पास करा दिया तो लास्ट के नोड्स जो भी हैं वो ट्रू रिटर्न कर देंगे। ट्रू रिटर्न कर देंगे तो अगर वो बाइनरी सर्च ट्री है तो लेफ्ट और राइट दोनों उसके सब ट्रीज जो है वो बाइनरी ट्री होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने एंड कंडीशन लगाई है। एंड कंडीशन मतलब जब तक ये दोनों के दोनों ट्रू नहीं हो जाते, इसका भी आंसर ट्रू आना चाहिए इसका भी आंसर ट्रू आना चाहिए, तब हमें फाइनली ट्रू मिलेगा। दोनों का वैल्यू जो भी होता है वो हमें मिल जाएगा। अब अगर है तो प्रिंट करा देगा। इसको इसने कॉल किया इस बी एस टी रूट, अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो ये प्रिंट करा देगा द ट्री इज बी एस टी। अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है तो ये प्रिंट करा देगा ट्री इज नॉट अ बी एस टी। तो हमारा ऊपर वाला जो ट्री था वो बी एस टी था, बाइनरी सर्च ट्री था, तो हमने इसको कॉल कराया। इसका हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल देख सकते हैं, बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल असेंडिंग ऑर्डर में रहता है। तो हाँ ये पूरा असेंडिंग ऑर्डर में तो ये ऑब्वियसली रहेगा ही। इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। बाय द वे ये एक और मेथड है चेक करने की, अगर आपको पूरा मतलब लेफ्ट नोड राइट नोड नहीं देखना है तो आप सिंपली उसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकाल लीजिए, और जो आपने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकाला है उसको एक बार सॉर्ट कर लीजिए, और सॉर्ट करने के बाद आप चेक कर लीजिए दोनों लिस्ट सेम है कि नहीं। तो जैसे ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकल गया, इसको मैंने सॉर्टिंग लगाई, सॉर्टिंग लगाने के बाद भी ये सेम ही रहेगा। तो सेम रहेगा इसका मतलब ये बाइनरी सर्च ट्री है। अगर मान लीजिए कि ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं होता तो ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल असेंडिंग ऑर्डर में नहीं आता। तो उस केस में मैं यहाँ पे जब इसको निकाल इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकाल के इसको सॉर्ट करके खुद से कंपेयर करता तो वो इक्वल नहीं आते तो उस कंडीशन में फॉल्स हो जाता। तो वो भी एक तरीका है, अगर
अगर आप उस तरीके को भी ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हम चेक कर रहे हैं बीएसटी के लिए। ऊपर जो हमने बीएसटी अभी ये वाला देखा, जो अभी मैंने ऊपर एग्जांपल में लिया था, सेम बीएसटी है। तो हाँ, वो बाइनरी सर्च ट्री है। फिर एक सेकंड बनाया हूँ, सेकंड ट्री बनाया, ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इसका देख सकते हैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है, वो गलत आ रहा है। इधर 40 पहले आना चाहिए था, 42 बाद में आना चाहिए, तो मतलब ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। नोड अपेंड कराया इसमें, 40 60 अपेंड कराया, तो 40 के लेफ्ट में 40 से छोटी वैल्यू डालनी थी, तो बड़ी वैल्यू डाली है। वो मतलब एक फॉल्स केस क्रिएट करने के लिए बड़ी वैल्यू है। तो इस केस में 40 के लेफ्ट में, 40 से बड़ी वैल्यू है, जबकि छोटी वैल्यू होनी चाहिए थी, इसलिए ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं है, फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल भी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं आ रहा है। तो हम चेक फॉर बीएसटी फंक्शन अपने कॉल करते, जो अभी हमने ऊपर देखा, तो आपको नॉट अ बीएसटी आ जाएगा। तो और जैसे कि मैंने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल वाली मेथड बताई, तो आप इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल देख सकते हैं, ये आ रहा है। अगर आप इसके ऊपर सॉर्ट लगाएंगे, सॉर्ट लगाने के बाद आपको पता चलेगा कि 40 ये अलग आ रहा है, 40 42 45 ऐसा करके आएगा। तो जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे, मतलब सॉर्टेड लिस्ट और ओरिजिनल इन ऑर्डर लिस्ट, उनको आप कंपेयर करेंगे तो वो सेम नहीं आएंगी। सेम नहीं आएंगी तो आपको फॉल्स कंडीशन मिल जाएगी। ये हो गया। फिर उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन एक्चुअली मैं स्किप कर रहा हूँ, मुझे इसका एक्सप्लेनेशन पता है, बट कोड सम रीजन से वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए फिफ्थ क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ मैं। सिक्स्थ पे आ जाते हैं। गिवन अ बाइनरी सर्च ट्री, यूनिक वैल्यूज एंड टू नोड वैल्यूज, फाइंड द लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ टू नोड्स। तो पहली यहाँ पे बात है कि हमने बाइनरी ट्रीज में भी, हिमांशु जब ले रहा था प्रेजेंटेशन, तो उसने भी कॉमन एंसेस्टर का बताया था। उससे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर है, वो हमें लोएस्ट वैल्यू वाला नहीं चाहिए, लोएस्ट लेवल वाला चाहिए। मतलब जो दोनों नोड से क्लोजेस्ट हो, जो दोनों नोड से क्लोजेस्ट वैल्यू हो, उसी को हमें लेना है कॉमन एंसेस्टर में। हमें असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग लोएस्ट ऑर्डर नहीं चाहिए। जैसे अगर हम मिनिमम कॉमन एंसेस्टर लेते हैं, या फिर लीस्ट कॉमन एंसेस्टर अगर कहें, तो उस केस में अगर मैं यहाँ 10 और 14 के लिए फाइंड करूँ तो 18 आए, 8 आएगा। क्योंकि 8 की वैल्यू, क्योंकि 12 भी एंसेस्टर है, 8 भी एंसेस्टर है, बट 8 की वैल्यू कम है, तो 8 आना चाहिए। बट क्योंकि ये लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर है, तो ये लेवल वाइज लोएस्ट है। मतलब सबसे मतलब जो दोनों आपके पास नोड दिए हैं जिनका आपको कॉमन एंसेस्टर निकालना है, उनके लिए सबसे नीचे के लेवल के ऊपर कौन सा रहेगा, तो उस केस में आपका 12 आएगा। क्योंकि 12 जो है वो 8 से लोअर लेवल पे है, तो 10 14 इसके लिए जस्ट लोअर लेवल के ऊपर 12 है। तो उसके लिए हम चेक करते चलेंगे। हमने लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर का फंक्शन बना दिया, रूट, और उसमें दोनों नोड की वैल्यू पास करा दी। बेस केस अगर मान लीजिए खाली है तो नन ही रिटर्न करना है। अगर दोनों रूट से छोटे हैं, मतलब आपको जो दोनों नोड्स का आपको एंसेस्टर देखना है, अगर दोनों नोड जो हैं वो रूट से छोटे हैं, रूट की वैल्यू से छोटे हैं, तो वो लेफ्ट में एग्जिस्ट करते होंगे, तो आप लेफ्ट में ही आ जाएं सीधे। लेफ्ट में आके इसको वापस से कॉल कर दिया। अगर मान लीजिए वो दोनों उससे बड़े हैं, तो राइट में आके इसको कॉल कर दिया। राइट में आके कॉल कर दिया, तो फाइनली अगर आपको मिल जाए, तो हम जो लास्ट में रूट है उसको रिटर्न करा देंगे। मतलब किसी पॉइंट के ऊपर तो आएगा कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसको मैं इस तरह से समझाता हूँ। जैसे हमें 10 और 14 का कॉमन एंसेस्टर देखना है, तो हम 20 के ऊपर आए, 20 से स्टार्ट किया। 10 और 14 दोनों 20 से छोटे हैं, तो हम लेफ्ट में आ गए, लेफ्ट में फिर से कॉल किया। 10 और 14 दोनों इस नोड से बड़े हैं, तो हम लोग राइट में आ गए। राइट में आ गए, 10 और 14 इसके अराउंड एग्जिस्ट करते हैं, इसके अराउंड एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको ये रूट कंडीशन मिल जाएगी कि हाँ, 10 और 14 दोनों जो है वो इस नोड के अराउंड एग्जिस्ट करते हैं, तो यही आपका कॉमन एंसेस्टर है।
ये मतलब ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है वो उस कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करता कि मान लीजिए आपके जो नोड्स हैं वो आपके ट्री में एग्जिस्ट ही नहीं करते, उस कंडीशन को नहीं लिया। हम डिफॉल्ट लेके चल रहे हैं कि आपको जो इनपुट में नोड्स दिए हैं वो आपके ट्री में एग्जिस्ट करते हैं। अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो आप कॉमन एंसेस्टर इसी से करा सकते हैं, राइट में आता जाएगा। अगर मान लीजिए दोनों ही कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती है, वो जो डिफॉल्ट थर्ड कंडीशन है कि हाँ एक नोड लेफ्ट में है एक नोड राइट में है, वो तब आती है जब वो आएगी तो दोनों ही कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। दोनों ही कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी तो हम मान सकते हैं कि हाँ इसके राइट में वो एग्जिस्ट करता है, इसके लेफ्ट में एग्जिस्ट करता है। तो यही है लीस्ट नोड, लीस्ट कॉमन एंसेस्टर और लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। तो हम इसी लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर को प्रिंट करा देंगे। तो ये जो ऊपर आपको बाइनरी ट्री दिख रहा है ये वाला, इसी को मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। इसी बाइनरी ट्री को क्रिएट किया, इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऐसा आएगा और इसके लिए 10 और 14 के लिए कॉमन एंसेस्टर प्रिंट करा दिया। कॉमन एंसेस्टर मतलब नोड रिटर्न करेगा तो उसके लिए वैल्यू भी लगा दी, उसकी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो आपको 12 मिल जाएगा। ये इस तरह से 20 पे आया, चेक किया कि दोनों छोटे 10 और 14 दोनों छोटे हैं, 8 पे आ गया। 8 पे चेक किया 10 और 14 दोनों बड़े हैं, तो राइट में आया 12 पे। 12 में देख लिया कि 10 एक तरफ एग्जिस्ट कर रहा है, 14 दूसरी तरफ एग्जिस्ट कर रहा है, तो 12 ही आंसर है। तो उसके बाद तो आप इधर लेफ्ट या फिर और राइट का डिसीजन ले ही नहीं सकते ना, आपको 12 पे ही रुकना पड़ेगा। तो 12 ही आपका कॉमन लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर है। तो इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल है। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल से अपना जो बाइनरी सर्च ट्री है उसको क्रिएट करना है। तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल से बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट करने का एक तरीका ये है कि पहले मैं प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल बता देता हूँ। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल मतलब आप पहले लेफ्ट क्या तो पेरेंट देखेंगे, पेरेंट का लेफ्ट देखेंगे और फिर उसके बाद राइट देखेंगे। तो अगर मैं इस ट्री को एग्जांपल लूँ तो पेरेंट पेरेंट का लेफ्ट और उसका राइट। तो पेरेंट नोड पे आए, पेरेंट नोड पहले 20 आएगा, पेरेंट का लेफ्ट 8, अब फिर 8 भी क्योंकि नोड है तो उसका भी लेफ्ट 4, फिर उसका राइट 12। 12 में आप देखेंगे आपको लेफ्ट नोड मिल जाता है, तो इसका 12 तो 28 4 12 हो गया। 12 के बाद इसमें पेरेंट हो गया, पेरेंट का लेफ्ट, तो 12 के बाद आएगा 10, फिर 14 राइट। फिर हम वापस जाते हैं, वापस 20 आए तो 20 का राइट, तो राइट ये 22। इस तरह से ये चलता है। ये प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल कहलाता है। इसको मतलब याद रखने का सिंपल तरीका है पेरेंट लेफ्ट राइट, इस ऑर्डर में चले गई। तो आप पेरेंट लेफ्ट और राइट पे आएंगे प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल पे, तो हमें उससे बनाना है तो हम कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। तो कंस्ट्रक्ट बीएसटी के लिए ये मेथड दी है कि आपके पास प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल की लिस्ट है, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल की लिस्ट है। तो हम लोग सिंपल एक काम कर रहे हैं, जो भी हमारे पास पहला नोड आ रहा है, पहला नोड आ रहा है उसको हम पकड़ के चल रहे हैं, उसको हमने बना दिया रूट नोड, उसको रूट नोड बनाया। फिर इससे जस्ट बड़ी वैल्यू कहाँ पे आ इससे इससे बड़ी वैल्यू किस पॉइंट पे आ रही है। तो लिस्ट में ये इससे बड़ी वैल्यू आप सर्च करते चलेंगे, जैसे ही 10 से बड़ी वैल्यू मिली आप उस पोजीशन को पकड़ लेंगे 40। तो 40 के ऊपर आप स्प्लिट कर देंगे। 40 के ऊपर स्प्लिट किया मतलब बाकी एक साइड की वैल्यूज इस तरह और 40 और उसके बाद की वैल्यूज दूसरे साइड। तो इनको आप लेफ्ट में लगा देंगे, इनको आप राइट में लगा देंगे। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल इस प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल को डिकोड किया, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल किस तरह से काम करेगा। तो 10 के बाद जो आपका 517 10 से छोटा है तो वो आ जाएगा, और फिर उसके बाद 40 50। तो सिंपल हमें यही करना है, 10 और 10 के जस्ट बाद सबसे बड़ा एलिमेंट किस पोजीशन पे आ रहा है। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में 10 जितने एलिमेंट्स आ जस्ट बड़ा एलिमेंट आ रहा है उसके पहले आपको सारे छोटे एलिमेंट मिल जाएंगे वो, और उसके बाद आपको सारे बड़े एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको 40 के बाद यहाँ पे 10 से छोटा या 8 या फिर 9 ऐसा कुछ मिले, ऐसा नहीं होगा। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में आपको ऐसा अरेंज लिस्ट ही मिलेगी, मतलब इस तरह से अरेंज लिस्ट मिलेगी। तो उसमें हम आते हैं,
पेरेंट लेफ्ट और राइट। तो इसको मैं करा देता हूँ एक बार। इसको हम किस तरह से करेंगे, हमने पहले जो ओरिजिनल नोड है उसको हेड के ऊपर डाल दिया। हेड के ऊपर मतलब जीरो नोड को, और उसको निकाल दो लिस्ट से। उसको डाल चुके ऑलरेडी, तो दोबारा से नहीं आना चाहिए ना। डाल दिया। अगर लेंथ जीरो नहीं है, मतलब लिस्ट में अभी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो हम चेक करेंगे। चेक करेंगे क्या कि कौन सा ऐसा पहला पॉइंट है, ऐसा पहला पॉइंट जो कि आपके जो हेड वैल्यू उससे बड़ा है। तो हमने चेक किया, जैसे ही हम उस पर पहुंचे ब्रेक करा दिया। ये आई की वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आई जहां तक के भी अपडेट होगा, उस आई तक के हम इसको स्प्लिट करा देंगे। तो पहले हम चेक कर लेते भैया खाली तो नहीं है, खाली है तो खाली वाले में करके कोई मतलब ही नहीं है। तो हम शुरू से लेके आई तक के एलिमेंट्स 10 किया। 10 के बाद जस्ट नेक्स्ट चेक किया 40। तो फिर 10 ऑलरेडी निकल चुका है। फिर उसके बाद 40 की जो पोजीशन है वहां तक के हम ट्रेवर्स कराए, तो 517 आई ऑब्वियसली इंक्लूड नहीं होता है। तो फिर यहाँ तक के हम आ गए। इसको चेक करा दिया। ये जो है इसको हमने लेफ्ट में डाल दिया। लेफ्ट में डाल के वापस से ये कंस्ट्रक्ट बीएसटी कॉल कर दिया। दोबारा से कॉल कर दिया। और जो बचे हुए पॉइंट्स हैं 40 से लेके उसके बाद वाले, उसको हमने राइट में डाल दिया। ये लेफ्ट में गया, छोटी वाली वैल्यूज लेफ्ट में गई और बड़ी वाली वैल्यूज राइट में। राइट में हमने आगे की लिस्ट 40 से आगे, 40 से लेके एंड तक के, तो वो हमने राइट में डाल दी। और फाइनली इसका जो भी लेफ्ट और राइट में डालने के बाद जो ओरिजिनल हेड था उसको हमने रिटर्न कराया। तो वो ओरिजिनल हेड जो है वो इससे जुड़ता जाएगा, लेफ्ट और राइट में जुड़ता जाएगा। और आपका जो रिटर्न फाइनल रिटर्न है वो आपके ट्री का मेन जो रूट रहता है, रूट नोड जो रहता है आपके पूरे ट्री का, वो आपको रिटर्न हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्ट बीएसटी किया, इसको लगाया। अब ये सही है कि नहीं भैया, इसने मैंने जैसा लॉजिक बनाया लॉजिक के हिसाब से हो गया, सही है कि नहीं। तो उसको चेक करने के लिए एक बार इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकाल लिया है। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकाल लिया तो हाँ ये हो जाता है, सही है। हमारा ट्री जो है वो बीएसटी है। अगर हम चेक करना चाहें कि क्या ये बीएसटी है, तो हमने ऊपर एक फंक्शन बनाया ही था इसको चेक करने के लिए। मैं इसको एक बार कॉल करके दिखा देता हूँ आपको। अ, हाँ ये रहा। इसको एक बार कॉल करके दिखा देता हूँ। यस, द ट्री इज अ बीएसटी। तो हाँ, हमने गिवन प्री ऑर्डर से ये जो लिस्ट दी है वो प्री ऑर्डर में दी है। प्री ऑर्डर से हमने बीएसटी बना ली। ठीक है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Given a binary tree, convert it into a binary search tree such a way that keeps the original structure of binary tree intact. तो हमारे पास इस तरह का एक बाइनरी ट्री है। बाइनरी ट्री आप देख सकते हैं, बाइनरी ट्री में ऐसी सॉर्टिंग नहीं रहती। बाइनरी ट्री में बस लेफ्ट नोड है, राइट नोड है, आप कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हो वहां पे। उसको आपको बाइनरी सर्च ट्री में बनाना है। तो बाइनरी सर्च ट्री आप बना तो लेंगे, बट आपको एक और कंडीशन दी है कि आपको जो ट्री का शेप है, शेप चेंज नहीं करना है। मतलब ऑब्वियसली मैं यहाँ 30 के इधर पे एक एलिमेंट डाल सकता हूँ, 15 के इधर पे, 15 के लेफ्ट में एक एलिमेंट डाल सकता हूँ, ये 20 के लेफ्ट और राइट में कुछ डाल सकता हूँ। ऐसी मेरे पास पॉसिबिलिटीज हैं। बट मुझे जो इसका ट्री का स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करते चलना है। जिस स्ट्रक्चर का बाइनरी ट्री था उसी स्ट्रक्चर का बाइनरी सर्च ट्री बनेगा, बस जो वैल्यूज है वो बाइनरी सर्च ट्री के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। ये हमारा टास्क है। इस टास्क को कैसे कराएंगे? सबसे पहले तो हम लोग इन ऑर्डर में उसकी सारी वैल्यूज को निकाल लेंगे। तो हमने इन ऑर्डर में उसकी सारी वैल्यूज जो थी, बाइनरी सर्च ट्री की वैल्यूज जो है उसको इन ऑर्डर में निकाल लिया। बाइनरी सर्च ट्री ये है हमारा, इसकी सारी वैल्यूज को इन ऑर्डर में निकाल लिया। आप मतलब यहाँ तो बाइनरी सर्च ट्री है, तो हमारे गिवन टास्क में मैटर नहीं करता, आप कैसे भी वैल्यूज निकाल लीजिए।
आपको ट्री के सारे एलिमेंट्स की वैल्यू एक बार मिल गई, तो आप उसको सॉर्ट करा लीजिए। आप उसको सॉर्ट करा लेंगे। सॉर्ट कराने के बाद ये काउंट नोड्स का भी पॉइंट है, वो आपको बाद में बताता हूँ। हम्म पहले आपने चेक कर लिया खाली तो नहीं है, उसके काउंट्स निकाल लिए कितने नोड्स हैं, वो आप बाद में बताता हूँ। और एक एरे में आपने पूरी जो बाइनरी, जो आपका बाइनरी ट्री था, गिवन बाइनरी ट्री था, उसकी वैल्यूज को आपने स्टोर करा लिया। स्टोर कराने के बाद आप कुछ भी लगा सकते हैं, इन ऑर्डर लगा लीजिए, प्री ऑर्डर लगा लीजिए, पोस्ट ऑर्डर लगा लीजिए, डजेंट मैटर। आपने स्टोर करा लिया। स्टोर कराने के बाद आप उसको एक बार सॉर्ट कर लीजिए। सॉर्ट कर लेंगे क्योंकि आपको पता है कि बाइनरी सर्च ट्री जो है, बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर होता है सॉर्टेड। तो हमने एक बार सॉर्ट करा लिया। सॉर्ट कराने के बाद हम क्या कर रहे हैं, अब ये जितने एलिमेंट्स हैं इसको ओरिजिनल बाइनरी ट्री में कॉपी करा दे रहे हैं। तो हमने एरे टू बी एस टी, ये जो एरे था हमारा वो डाला, और जो हमारा बाइनरी सर्च ट्री था उसका रूट डाल दिया। उसका रूट डाल दिया तो यहाँ आते हैं। एरे टू बी एस टी क्या करेगा, लेफ्ट का सब ट्री अपडेट करेगा, राइट का सब ट्री अपडेट करेगा, और मतलब जो आपका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल रहता है वैसे ही आपको अपडेट करते चलना है, क्योंकि आप जो लिस्ट पास कर रहे हो वो इन ऑर्डर ट्रेवर्स, बाइनरी सर्च ट्री की इन ऑर्डर ट्रेवर्सल पास करना है, तो आपको वैल्यूज भी उसी तरह से अपडेट करानी है। तो जो हमारा ओरिजिनल बाइनरी ट्री था उसकी हम वैल्यूज को इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में एक्सेस कर रहे हैं, और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में एक्सेस करते करते हमारे एरे की जो वैल्यूज है उनको डालते जा रहे हैं। आपने एरे की वैल्यू को डाल दिया और उस एरे की वैल्यू को वहां से निकाल दिया, एरे से हटा दिया, तो रूट वैल्यू आ गई। एरे उससे निकाल दिया, फिर राइट में कॉल करेंगे, राइट में डाल देंगे। आपको सिर्फ वैल्यू डालते चलना है। अगर रूट नन है तो फिर खत्म ही कर देंगे। रूट नन मतलब आप लीफ लीफ तक पहुंच गए, एंड तक पहुंच गए, तो एंड तक पे आप, एंड पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको जो एग्जिस्टिंग नोड्स हैं उनके लिए बस करना है। काउंट नोड्स यहाँ पे एक है, काउंट नोड्स सिर्फ नोड का काउंट रखने के लिए है, उसका उतना कुछ काम नहीं है। मतलब इन केस अगर आप उसको फॉर लूप वगैरह में चलाते तो उसको तो आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज उसका काम नहीं है। तो मैं इसको दिखाता हूँ। इसी केस को ले लेते हैं। तो पहला हमारा स्टेप क्या था, जो इनपुट ट्री है उसका हमने ट्रेवर्सल ले लिया, तो आप इन ऑर्डर प्री ऑर्डर कुछ भी ले लीजिए। यहाँ हमने इन ऑर्डर लिया तो 20, 30, 10, 15, 5 ऐसा आया। इसको हमने करा दिया सॉर्ट। सॉर्ट करा लिया तो आ गया 5, 10, 15, 20, 30, असेंडिंग ऑर्डर में जमा हुआ आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के थ्रू आएंगे। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में 10 पे आए, 30 पे आए, 20 पे आए, 20 पे आ गए। अब जो हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हमने सॉर्ट करा के स्टोर किया था बाइनरी सर्च ट्री के लिए, उसमें पहली वैल्यू है 5, तो हमने यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दी 5, और 5 को अपने लिस्ट से डिलीट कर दिया। लिस्ट से डिलीट कर दिया, इसका रिटर्न, इसके रिटर्न में हम फिर इस नोड पे आ जाएंगे। रिटर्न में इस नोड पे आ गए तो आपने इसको अपडेट कर दिया, 5 के बाद 10 आ जाएगा, तो 10 यहाँ पे वैल्यू अपेंड हो जाएगी। फिर पीछे आए, यहाँ पे 15 हो जाएगी, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30। तो इस तरह से आप, हमने एक तो स्पेस बचा ली, हमने कोई नए से बाइनरी सर्च ट्री नहीं बनाया, हमने जो एग्जिस्टिंग बाइनरी ट्री था उसी को इन प्लेस कन्वर्ट किया। तो हमारी एक तो नए से ट्री बनाने की स्टोरेज स्पेस बच गई, प्लस हमें जो सेम स्ट्रक्चर चाहिए था वो सेम स्ट्रक्चर मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो ऊपर एग्जांपल दिखाए हूँ मैंने ये पिक्चर में, यही एग्जांपल है। तो हमने उसी को क्रिएट किया, उसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लिया। उसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल आप देख सकते हैं कि ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, क्योंकि ये बाइनरी ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। इसको कन्वर्ट किया, जो ऊपर फंक्शन बताया उसको कॉल किया, उसको कॉल करके इसको बाइनरी सर्च ट्री में कन्वर्ट किया। बाइनरी सर्च ट्री में कन्वर्ट करके जब मैं इसका इन ऑर्डर लेता हूँ तो इसका इन ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी कि उसका इन ऑर्डर जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में आता है। तो आप, तो ये आपका जो बाइनरी ट्री था वो बाइनरी सर्च ट्री में कन्वर्ट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गिवन अ बाइनरी सर्च, कन्वर्ट गिवन बाइनरी सर्च ट्री इनटू बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री।
तो अभी हमारे पास जो बैलेंस्ड होने का मतलब रहता है कि दोनों तरफ सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, बैलेंस बना रहना चाहिए। जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंस नहीं है, मतलब शेप जो है सिमेट्रिकल नहीं है। आप इस तरफ फाइव फाइव एलिमेंट तो दोनों तरफ है, बट अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे इस पॉइंट के लेफ्ट में दो एलिमेंट और राइट में दो एलिमेंट, बट यहाँ पे इसके लेफ्ट में तीन एलिमेंट, राइट में एक एलिमेंट। तो ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि टू टू इधर है तो टू टू इधर भी आना चाहिए था। बैलेंस नहीं है। बैलेंस बनाने के लिए हम, बैलेंस ट्री कुछ इस तरह से दिखेगा इसका, ये देख सकते हैं। तो 50 के लेफ्ट और राइट दोनों में कितने, दो तीन तीन एलिमेंट, पांच पांच एलिमेंट है। 30 के लेफ्ट, 30 के लेफ्ट में दो एलिमेंट, राइट में दो एलिमेंट। 62 के भी लेफ्ट में दो एलिमेंट, राइट में दो एलिमेंट। और आगे इनमें राइट राइट में एक, राइट में एक, राइट में एक, राइट में एक। तो ये बैलेंस ट्री बन गया। तो बैलेंस ट्री बनाने के लिए करना क्या है हमें, इधर आते हैं। बैलेंस, अगर आपको ट्री को बैलेंस बनाना है तो उसका एक सिंपल तरीका ये रहता है कि आप जो भी नए से ट्री बना रहे हैं उसको आप जो रूट नोड सेलेक्ट करने की प्रोसेस है वो मिडिल से कीजिए। तो हम पहले तो उसके नोड्स को स्टोर कर लेते हैं। नोड्स को स्टोर कर लिया, यहाँ पे भी हमने इन ऑर्डर में स्टोर करते चल रहे हैं। हमारे जितने भी नोड्स थे उनको हमने इन ऑर्डर में स्टोर कर लिया। अब उससे एक नया ट्री बनाते हैं। तो नया ट्री बनाने के लिए हम्म, ये नोट्स जो है वो आपके, आपने पहले नोट्स की एक एम्प्टी लिस्ट बनाई, उसमें जितने आपके नोट्स थे गिवन ट्री के उनको स्टोर कर दिया। उसकी लेंथ निकाल ली। लेंथ निकाल ली तो आपको मतलब एक आइडिया रहेगा कि आपको लास्ट से एंड तक आना है, मतलब स्टार्टिंग टू एंड तक आना है। तो लेंथ निकाल ली और जो बिल्ड ट्री फंक्शन है उसको कॉल कर दिया। तो बिल्ड ट्री फंक्शन में जो हमारे जितने भी नोड्स हैं सारे, उसकी लिस्ट पास कर दी। मतलब हमारे ट्री में जितने भी नोड्स हैं वो हमने इस फंक्शन इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में निकाले हैं, वो नोड्स पास करा दिए, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। फर्स्ट कॉल में स्टार्टिंग पॉइंट 0 रहेगा, एंडिंग पॉइंट लास्ट नोड रहेगा, तो वो हमने कर दिया। अगर स्टार्ट एंड से बड़ा हो जाता है, क्योंकि हम एक एक पोजीशन बीच में आते रहेंगे, हम मिडिल की तरफ आते जाएंगे, तो स्टार्ट और एंड जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए। स्टार्ट एंड से पहले रहना चाहिए, स्टार्ट एंड से लोअर रहना चाहिए। अगर मैथमेटिकली देखें तो स्टार्ट शुड बी लेस देन एंड। तो हम मिडिल ऑफ एलिमेंट, ज़्यादा आ गया ये, मिडिल एलिमेंट को लेते हैं। मिडिल एलिमेंट को ले, स्टार्ट प्लस एंड बाय टू। तो ये हम मिडिल एलिमेंट पे एक्चुअली आ जाएंगे। मिडिल एलिमेंट पे आके जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है उसका मिडिल एलिमेंट है। तो हमारे पास एक सिंपल आइडिया कि अगर आप इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के मिडिल एलिमेंट को रूट करते जाएं, मिडिल एलिमेंट को रूट किया, उसके लेफ्ट में जो बची हुई लिस्ट को लेफ्ट में, राइट में बची हुई लिस्ट के सब ट्रीज के लिए भी इन ऑर्डर जो लिस्ट है उसका मिडिल ले लिया। मिडिल को आप रूट बनाइए और बची हुई लिस्ट लेफ्ट में, राइट में। ऐसा आप करते जाएंगे तो आपको बैलेंस ट्री मिलेगा। तो बस उसको ले लिया मिड तक के, लेफ्ट में मिड तक की वैल्यू, स्टार्ट से मिड तक की जितनी वैल्यूज थी उसको लेफ्ट में डाल दिया, और मिड से एंड तक की जितनी वैल्यूज थी उनको राइट में डाल दिया। और फाइनली हम रिटर्न नोड कर रहे हैं, तो आपका जो भी नोड है वो रिकर्सिव रिकर्सिव कॉल में यहाँ जुड़ता जाएगा, और फाइनली जो आप एंड ऑफ रिकर्शन तक पहुंचेंगे तो आपको फाइनल जो ट्री है उसका हेड नोड मिल जाएगा। तो इसको अगर मैं दिखाऊं तो ये क्या करेगा, पहले आपका प्री इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ले लेगा। तो इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, इधर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लिखा नहीं है। तो ये ऊपर मैंने जो ट्री दिखाया था वही सेम ट्री है। तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल इसका 15, 20, 30, 33, 40, 50, 55, 60, 62, 70, 80 ऐसा आएगा। इसके बाद ये मिडिल पॉइंट को लेगा। मिडिल पॉइंट को ले, मिडिल पॉइंट जो भी होगा इस लिस्ट का, मैं इसका एक मिनट इन ऑर्डर प्रिंट करा लेता हूँ यहाँ पे।
हम्म, कुछ तो दिक्कत है। हम्म, हाँ, तो ये हमारा इन ऑर्डर आ गया। अब हम जब नया ट्री बना रहे हैं, नया ट्री कैसे बनाएंगे? इन ऑर्डर पे जो मिडिल वैल्यू है, मिडिल वैल्यू को लेते चलेंगे। इस इन ऑर्डर की मिडिल वैल्यू आ रही 50, 50 को लिया, 50 से कम वाले पूरे लेफ्ट में डाल दिए, ज्यादा वाले राइट में डाल दिए। अब 50 का जो लेफ्ट बनाना है, तो हमने इस लिस्ट का मिडिल वैल्यू, तो इस लिस्ट का मिडिल वैल्यू 30 है, 30 को लिया। और इधर राइट में इस लिस्ट का मिडिल वैल्यू 62 है, तो 62 को लिया, वो डाल दिया। अब 30 के लेफ्ट में 20 और 15, 30 के राइट में 33 और 40। वैसे ही 62 के राइट लेफ्ट में 60 और 55, और 62 के राइट में 70 और 80। इस तरह से प्रिंट कराते चलेंगे। तो ये मिल रहा है 50। उसके बाद जो बची हुई लिस्ट थी, हमने बची हुई लिस्ट को, जो 50 से कम वाली लिस्ट थी उसको राइट लेफ्ट में डाल दिया, ज्यादा वाली लिस्ट को राइट में डाल दिया। लेफ्ट में डाल के लेफ्ट वाली लिस्ट का मिडिल एलिमेंट लिया, मिडिल एलिमेंट लेके बचे हुए एलिमेंट्स को लेफ्ट और राइट में स्प्लिट कर दिया। और जो राइट वाले को लिया था उसके लिए भी बचे हुए एलिमेंट्स को लेफ्ट और राइट में स्प्लिट कर दिया। इसको हम रिकर्सिवली करते जा रहे हैं, तो हमें इस तरह से बैलेंस ट्री मिल जा रहा है। अब दोनों में चेंजेस को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एक्चुअली प्री ऑर्डर प्रिंट किया है। तो प्री, दोनों का इन ऑर्डर तो सेम रहेगा, दोनों का इन ऑर्डर सेम रहेगा, बट जो प्री ऑर्डर है वो थोड़ा सा बदल जाता है। तो यहाँ पे प्री ऑर्डर को कॉल कर लिया। प्री ऑर्डर को भी आपको जो कॉलिंग करनी वो इन ऑर्डर जैसी है। बस आपको यहाँ पे जो प्रिंट स्टेटमेंट है, प्रिंट हम लोग इन ऑर्डर में लेफ्ट लेफ्ट पे जाने के बाद प्रिंट लगाते थे। यहाँ पे लेफ्ट पहले प्रिंट करेंगे, रूट की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, फिर लेफ्ट और राइट में जाएंगे। तो वो पेरेंट लेफ्ट राइट ये ऑर्डर आपका मेंटेन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने पेरेंट को प्रिंट कराया, फिर लेफ्ट को प्रिंट कराया, फिर राइट के ऊपर गए। इस तरह से चलता है ये। तो इसका प्री ऑर्डर आप देख सकते हैं, प्री ऑर्डर बदल गया है। प्री ऑर्डर बदल गया मतलब शेप भी बदल गया। तो सेम ट्री का विजुअलाइजेशन हम देखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा। यहाँ पे ये बैलेंस नहीं था, यहाँ पे वैल्यूज वैल्यूज मतलब नोड के दोनों तरफ इक्वल अमाउंट में स्प्लिट नहीं थी। अभी नोड के दोनों तरफ इक्वल अमाउंट में स्प्लिट है, ये देख सकते हैं। तो ये हमारा बैलेंस ट्री मिल गया। अब हमारे पास नेक्स्ट टास्क है कि हमें दो ट्रीज को मर्ज करना है। तो ये बैलेंस ट्री के लिए क्वेश्चन बोला है, आप मतलब किसी भी ट्री को मर्ज कर सकते हैं। कोड में कोड कॉमन लिखा है, कोड जो है वो हर ट्री को मर्ज कर सकता है। तो मर्ज करने के लिए आपकी प्रोसेस ये रहती है, आप दोनों ट्रीज लेंगे, दोनों ट्रीज का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालेंगे। दोनों ट्रीज का आपने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकाल लिया। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालने के बाद आपको इन दोनों इन ऑर्डर ट्रेवर्सल्स को मर्ज कर देना है। और दोनों इन ऑर्डर ट्रेवर्सल्स मर्ज होने के बाद आपको नया ट्री बना लेना है। तो इसको मैं दिखाता हूँ। मर्ज बीएसटी, तो हमने दोनों जो हमारे एग्जिस्टिंग ट्री थे, जो क्वेश्चन में इनपुट में जो दो ट्री दिए थे बाइनरी सर्च ट्रीज, उनको पास किया। एरे वन में हमने पहले इसकी वैल्यूज को पहले इसकी इन ऑर्डर वैल्यूज को स्टोर करा लिया। एरे टू में हमने दूसरे ट्री की इन ऑर्डर वैल्यूज को स्टोर करा लिया। फिर एरे को हमने मर्ज सॉर्ट लगा के एक बार अरेंज कर दिया। जो दोनों इन ऑर्डर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल्स थे उनको मर्ज करा लिया। और जो मर्ज एरे है उससे हमने नया ट्री बना लिया। और नए ट्री का जो रूट है वो रिटर्न करा दिया। तो इसको दिखाता हूँ। पहले हमको इन ऑर्डर लिस्ट चाहिए है, तो हमने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल किया। उसमें बस हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में वैल्यूज को स्टोर करते चल रहे हैं। ये जो अपेंड फंक्शन है वो एरे में ऐड करता जाएगा, तो आपकी वैल्यू स्टोर होती जाएंगी इन ऑर्डर में। इन ऑर्डर स्टोरिंग हो गई। अ, उसके बाद हमने इनको किया मर्ज। तो ये नॉर्मल मर्ज सॉर्ट जो हमारा रहता है उसी का कोड है। तो इसमें वो सिंपल फाइनल एरे लिया, फाइनल एरे में आई और जे दोनों को इनिशिएट कर दिया 0।
आई की जो लेंथ आई वो इससे लेंथ ऑफ 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, और जे है वो लेंथ ऑफ 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। आई हम एरे 1 के लिए चला रहे हैं, मतलब पहले ट्री के इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के लिए चला रहे हैं, और जे जो है वो सेकेंड ट्री के इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के लिए चला रहे हैं, तो उनकी लेंथ से बड़ा नहीं होना चाहिए। जब तक उनकी लेंथ से कम है तब तक हम इसको चलाएंगे। अगर फर्स्ट का एलिमेंट छोटा है या फिर इक्वल है तो फर्स्ट का एलिमेंट ऐड करा दीजिए, आई को बढ़ा दीजिए। जे का एलिमेंट छोटा है तो जे का एलिमेंट ऐड करा दीजिए, जे को बढ़ा दीजिए। और वाइल और अगर दोनों ही कंडीशन नहीं आ रही, मतलब वाइल आई इज लेस देन लेंथ ऑफ एरे, तो अगर मान लीजिए कि आप आई और जे खत्म हो जाते हैं, या फिर दोनों में से कोई एक पहले खत्म हो जाता है, तो बचा हुआ आप पूरा अपेंड करा दीजिए। मतलब मान लीजिए दोनों की लेंथ इक्वल नहीं है, मतलब पहले वाले ट्री के एलिमेंट पहले वाले ट्री की लेंथ, पहले वाले ट्री के इन ऑर्डर ट्रेवर्सल की लेंथ और दूसरे वाले ट्री के इन ऑर्डर ट्रेवर्सल की लेंथ इक्वल नहीं है, तो जो पहले खत्म हो गया वहां तक तो ठीक है। फिर जो बचे हुए दूसरी लिस्ट के बचे हुए एलिमेंट्स है वो पूरे आप लास्ट में ऐड करा दी, तो वो सिंपल मर्ज सॉर्ट है और कुछ नहीं है उसमें। तो वो हमने पूरा करा दिया। ये वाइल लूप से अगर मान लीजिए मतलब जे खत्म हो जाता है लेकिन आई में अभी बचा है, तो आई पूरा का पूरा पेंट करा देंगे। या फिर अगर जे खत्म हो जाता है, मतलब जे खत्म हो जाता है और ये एक मिनट यहाँ पे चेक गलत लगा जी। अगर जे खत्म हो जाता है और मतलब आई खत्म हो जाता है और जे में बचा है, तो आप जे के पूरे एलिमेंट्स को ऐड करा दीजिए। फाइनली फाइनल एरे को आप रिटर्न करा देंगे। फाइनल एरे को रिटर्न करा देंगे, हमने उस एरे से बीएसटी बनाया। तो आपको अगर बैलेंस ट्री बनाना तो बैलेंस ट्री में हमने पिछले क्वेश्चन में जैसा किया था, मिडिल एलिमेंट लीजिए, लेफ्ट में ऐड कराइए एलिमेंट्स को, और राइट में ऐड कराइए। तो वही आप मिडिल तक कराइए। ये मिडिल एलिमेंट को वहां पे हमने लिस्ट थी उससे पॉप करने की वजह यहाँ पे मिडिल +1 ले लिया, तो वो एलिमेंट छूट जाएगा। जो आपका मिडिल एलिमेंट है उसको छोड़ के बाकी के एलिमेंट्स ऐड होंगे। तो लेफ्ट में ऐड करा दिया, राइट में ऐड करा दिया। जो ऊपर क्वेश्चन में हमने बैलेंस ट्री बनाने के लिए किया था वही सेम कोड है यहाँ पे भी। उसको हम कराएंगे तो हमें फाइनली हमारा ट्री जो है वो मिल जाता है। तो ये पहला ट्री था, इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है। दूसरा ट्री था उसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है। और इसको हम जब मर्ज करा रहे हैं तो मर्ज किया हुआ बैलेंस बाइनरी ट्री है, उसका ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हमें मिल जाएगा। तो थैंक यू, आज के लिए हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 0 to 10। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप प्लीज पूछ लीजिए।